बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। या रसूलल्लाहि अंज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा कालना इन्ननी फ़ी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अशकालना। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कदरी अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, साहिब रुश्द हिदायत मुर्शदी अब्दुल रशीद रुश्द पर रखता अबद गौसो रजा के वास्ते। अहबाब ज़ी वकार, आज का ये सालाना प्रोग्राम जो कि हजूर महबूब सुबहानी कुतुब रबानी कंदील नूरानी शहबाज लामकानी कुतुबुल अक्ताब हज़रत पीर सैयद अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी मीरा गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी याद के अंदर ये सालाना प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। पहले सिर्फ अहलियाने अंतवाली वाले अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा के गजूर नौजवान सिर्फ मिलाद शरीफ का प्रोग्राम किया करते थे और बड़ी धूम के साथ किया करते थे और करते हैं। और सारी तहसील को पता है कि 10 रबीउल नूर शरीफ को अंतवाली के अंदर अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा के नौजवान हजूर के मिलाद शरीफ का प्रोग्राम करते हैं। हर एक को डेढ़ ज़ुबानी भी याद है और दिल पर नक्श भी हो चुकी है कि अरसा 22-23 साल से जब से कारी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इन्होंने जो अहलियाने महल्ला को ज़ौक़ अता किया है हजूर की मोहब्बत का, हजूर के प्यार का, और जो इन्होंने तरीक़ाकार हजूर के जश्न के मनाने का और अंदाज गलियों के सजाने का, ये किबला कारी साहब को बचपन से ही समुद्री शरीफ से मिला था और उसी ज़ौक़ और शौक़ को, उसी मोहब्बत को ये आगे तकसीम कर रहे हैं। तो 10 रबीउल नूर शरीफ के बाद 2-3 साल से ये प्रोग्राम जो हजूर के शहजादे का, हजूर के बेटे का, हजूर के ख़ानदान में से ये वलियों के सरदार हैं, यूँ कह लीजिए कि ये पहले नबियों के ताजदार का मिलाद किया करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह वलियों के ताजदार का भी जश्न मनाते हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन अहबाब को कि जिन्होंने रबीउल नूर शरीफ से लेकर अब तक उसी तरह ज़ौक़ शौक़ के साथ, उसी मोहब्बत के साथ, अभी पहला प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ और दूसरे प्रोग्राम की उसी वक्त तैयारी शुरू कर देते हैं। यकीनन मैं समझता हूँ ये अहलियाने अंतवाली वालों का एक ज़ौक़ है, शौक़ है, मोहब्बत है उनकी, जो कारी साहब ने इनको अता की है। अल्लाह इस ज़ौक़ को सलामत रखे। और ये प्रोग्राम भी सालाना प्रोग्राम है 11वीं शरीफ का, बड़ी 11वीं शरीफ। यूँ तो मैंने कई मरतबा कहा है कि हजूर के जिक्र को जिस पहलू से भी बयान किया जाए वो हजूर का मिलाद है। चाहे वो रजब के महीने के अंदर हजूर का जिक्र किया जाए वो भी मिलाद है, अगर शबान के महीने के अंदर अज़मत मुस्तफ़ा बयान की जाए, किसी लम्हे बयान की जाए, वो भी मिलाद मुस्तफ़ा है। शबान का महीना हो, रमजान का महीना हो, शमाल का महीना हो, ज़ुल्क़अदा का महीना हो, हज का महीना हो, मुहर्रम, सफर, जो भी महीना, जिस महीने के अंदर भी हजूर का मिलाद बनाया जाता है, जिक्र किया जाता है, वो मिलाद है। लेकिन खास तौर पर जब रबीउल नूर शरीफ का दिन आता है, जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, तो फिर एक खास मोहब्बत और चाहत के साथ हम हजूर का मिलाद मनाते हैं। इसी तरह 11वीं शरीफ जो है वो हर महीने ही अल्हम्दुलिल्लाह हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र किया जाता है। और हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
वो वाहद अल्लाह के वली हैं और हुजूर गौसे पाक की शख्सियत वो शख्सियत है, चाहे नक्शबंदी सिलसिला हो, चाहे चिश्ती सिलसिला हो, चाहे नक्शबंदी सिलसिला हो, चाहे सोहरवर्दी सिलसिला हो, कादरी सिलसिला हो, जितने भी सिलसिले वाले हैं हुजूर गौसे पाक को अकीदत और मोहब्बत के साथ हर महीने ही खराज अकीदत पेश करते हैं। हर महीने ही आपको खराज अकीदत पेश करते हैं, इसलिए कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बगदाद के मिंबर पर खड़े होकर यह फरमाना के कादमी हाज़िही अला रकबती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, और ये खुद नहीं फरमाना बल्कि अल्लाह की कसम, ये बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा दावा है कि बगदाद के मिंबर पर खड़े होकर हुजूर गौसे पाक फरमाएं कि कादमी हाज़िही अला रकबती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा यह कदम हर वली के कंधों पर है। रात मैंने एक मिसाल दी थी, एक और देता हूं कि इसलिए हुजूर गौसे पाक का कदम हर वली के कंधों पर है, और हर वली ने फिर इनकार नहीं किया। जो इनकार करे वो वली हो ही नहीं सकता। जो इस बात का इनकार करे कि हुजूर गौसे पाक का कदम मेरे कंधों पर नहीं है, वो वली हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने रात एक मिसाल दी थी, दोबारा सुन लें कि हुजूर गौसे पाक ने यह बगदाद के मिंबर कर क्यों फरमाया कि मेरा यह कदम हर वली के कंधों पर है। इस बात की तस्दीक ख्वाजा ख्वाजगान अताए मुस्तफा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले वो अजीम मर्द कलंदर, जिन्होंने कहा था कि शास्त हुसैन बादशाह हुसैन, पहले ठीक था, शास्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीन बदास्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद हक्का कभी ना लाई रहा अस्त हुसैन। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अरे अजमेर के टिब्बा पर बैठकर हुजूर शहंशाह बगदाद आपकी मरकबत लिखते हैं, और उस मरकबत जो फारसी के अंदर लिखी है उसका एक मफहूम ये है, हजरत ख्वाजा साहब फरमाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी ए हुजूर गौसे आज़म ए मीर मीरा ए शहंशाह बगदाद, क्यों ना आपका कदम हर वली के कंधों पर हो, क्योंकि आपके कंधों पर ताजदारे मदीना मुस्तफा का कदम है। आपका कदम क्यों ना हर वली के कंधों पर हो, इसलिए कि आपके कंधों पर मुस्तफा का कदम है। क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं जब मिराज की रात हुजूर सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। जब हुजूर को मिराज हुई, जो कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक नस्से कतई से साबित है और कुरान की नस्स से साबित है, हुजूर उसके बाद पहले आसमान पर जाते हैं, दूसरे आसमान पर, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर जाते हैं, और फिर सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों पर जाते हैं, और फिर बुराक में पीछे रह जाता है, रफ रफ में पीछे रह जाता है। दूरियों को सरदार जबरील हाथ बांध कर अर्ज़ करता है हुजूर मैं इसे आगे नहीं जा सकता, हुजूर अगर मैं एक पौरा भी आगे गया, एक कदम भी आगे रखा तो मेरे पर चल जाएंगे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब नूरियों का सरदार भी पीछे रह गया, जब रफ रफ भी पीछे रह गया, जब बुराक भी पीछे रह गया, उस वक्त शहंशाह बगदाद हजरत शहंशाह अब्दुल कादिर जिलानी मेरे और आपके गौस, मेरे और आपके फरियाद रस हुजूर मीरा मीरा की रूह मुबारक वहां आई और गर्दन झुकाई, गर्दन झुका कर अर्ज़ करते हैं नाना जान लामुकाम की बुलंदियों पर जाना है। जबरील भी पीछे रह गया है, बुराक भी पीछे है, रफ रफ भी पीछे है। हुजूर गौसे आज़म की रूह आती है, गर्दन झुका कर अर्ज़ करती है आका जी मेरे कंधों पर अपने कदम रखिए और सवारी फरमाइए।
हजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मेराज की रात मुस्तफा ने हजूर गौसे आजम की रूह के कंधों पर कदम रखकर हजूर तशरीफ लेकर गए। और इसी बात को उलमा ने लिखा है कि हजूर गौसे पाक की यह करामत है कि जब आप दुनिया में तशरीफ लाए, जब आपकी विलादत हुई, जब आपका ज़हूर हुआ, उलमा फरमाते हैं और सीरत नगारों ने लिखा है कि हजूर गौसे आजम के कदमों पर मुस्तफा के कदमों के निशान भी मौजूद थे। कितनी बड़ी मैंने बात कही है, सुभान अल्लाह तो कहे ना। हजूर गौसे आजम के हम उनका जिक्र कर रहे हैं कि जिनके कंधों पर मुस्तफा के कदम हैं। अरे मुस्तफा के कदम या सदीक़ अकबर के कंधों पर लगे हैं। सदीक़ अकबर के कंधों पर मुस्तफा सवार हुए हैं। और अल्लाह की कसम, एक सदीक़ अकबर है और एक गौसे आजम है कि जिनके कंधों पर मुस्तफा ने सवारी फरमाई है। ऊंची और कह सकते हैं सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कहे जरा सुभान अल्लाह। जिनका जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की कसम ये कोई आम हस्ती नहीं। ये वजह थी कि आपने फरमाया कदमी हाज़िही अला रकबती कुल्ली वली शिद्दा। आपने बगदाद के मिंबर पर बैठकर जब यह ऐलान किया, अल्लाह की कसम, वो अल्लाह के वली जो जा चुके थे उन्होंने कब्रों के अंदर अपना सर झुका लिया। जो मां के पेटों में थे उन्होंने भी सर झुका लिया। अरे जो मौजूद थे उन्होंने भी सर झुका लिया। जो करीब थे उन्होंने भी सर झुका लिया। जो दूर थे उन्होंने भी सर झुका लिया। और खरासान के पहाड़ों में बैठा हुआ चिश्तियों का ताजदार हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आवाज सुनते भी हैं, जवाब देते हैं, ऐ मीरा गौसे पाक, आपका कदम मेरे कंधों पर नहीं, मेरे सर पर भी आपका कदम है, मेरी आंखों की पुतलियों पर भी आपका कदम है, मेरे दिल पर भी मीरा गौसे पाक का कदम है। ये वो गौसे पाक है हम जिनका जिक्र करने के लिए आए हैं। और दूसरी बात मैं जो अब बताने लगा हूं कि जब आपने ये दावा किया कदमी हाज़िही अला रकबती कुल्ली वली जल्ला, उलमा मौजूद हैं, आपके उस्ताद थे हजरत शेख हम्माद। उस्ताद फिर उस्ताद होता है। आपने फरमाया अब्दुल कादर, इतने बड़े बड़े दावे, इतने बड़े बड़े दावे, इतने बड़े बड़े दावे कि बगदाद के मिंबर पर खड़े होकर ऐलान कर रहे हो कि मेरा यह कदम हर वली के कदमों के ऊपर है। उस्ताद फिर उस्ताद होता है। जलाल के अंदर भी बात की, बेतकल्फी के साथ भी कहा, अब्दुल कादर इतने बड़े दावे कर रहे हो, तवज्जो के साथ सुनना, जुमला समझ आए और शान समझ के अंदर आए। और मैं रात भी बात कही थी कि शान अकल के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन कम अज कम सुनकर बंदा सुभान अल्लाह तो कह सकता है ना। मैंने रात में ये बात कही थी कि हर नबी अल्लाह की शान होता है, हर नबी अल्लाह की शान होता है। फिर सुनिए, हर नबी अल्लाह की शान होता है। चाहे आदम नबी हो वो भी अल्लाह की शान है, हजरत शीस हैं वो भी अल्लाह की शान है, हजरत नूश हैं वो भी अल्लाह की शान है, हजरत नूह हैं वो भी अल्लाह की शान है, हजरत हूद हैं वो भी अल्लाह की शान है, हजरत याह्या हैं वो भी अल्लाह की शान है, हजरत ज़करिया हैं वो भी अल्लाह की शान है, इब्राहिम है अल्लाह की शान है, इस्माइल है अल्लाह की शान है, याकूब है अल्लाह की शान है, अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम है अल्लाह की शान है, मूसा कलीमुल्लाह है अल्लाह की शान है, ईसा रूहुल्लाह है वो भी अल्लाह की शान है। हर नबी अल्लाह की शान होता है। फिर सुनिए, हर नबी अल्लाह की शान होता है और हर वली अपने नबी की शान होता है। नहीं यार, आपके लगता है ज़हनों के अंदर ये जुमला नहीं आया। फिर सुने, हर नबी अल्लाह की शान होता है और हर वली अपने नबी की शान होता है। जिसके दौर का वो भी हो, जिस नबी के दौर का वो वली हो। हजरात, बस इतनी बात कहना चाहता हूँ, अभी मिलाद का महीना गुजरा है, दिल पर हाथ रख के बताएंगे, अरे मेरे मुस्तफा की शान अकल में आ सकती है? बोलिए जरा,
मेरे नबी की शान अकल में आ सकती है? बोलिए ना, नहीं आ सकती। अरे जब नबी की शान अकल में नहीं आ सकती तो नबी की शान वली होता है, और अब्दुल कादिर जिलानी मुस्तफा की शान है। अरे जब मुस्तफा की शान अकल में नहीं आ सकती तो बगदाद के तारदार अब्दुल कादिर जिलानी की अकल भी, शान भी अकल में नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती। जो मैं बात करने लगा था, इनकी तो शान ही बड़ी आला है, लेकिन अगर इनकी अजमत का पता लगे सुभान अल्लाह जरूर कहें। अकल पे ना तोले, क्योंकि करामत को अकल पर नहीं तोला जाता, मुआज़े को अकल पर नहीं तोला जाता। हजरत शहनशाह बगदाद के उस्ताद फरमाने लगे, इतने बड़े बड़े दावे, इतने बड़े बड़े दावे कि बगदाद के मिंबर पर खड़े होकर कह रहे हो कि मेरा ये कदम हर वली के कदम, हर वली के कदमों पर है। तवज्जो के साथ अगली बात सुनिए। आप भी जलाल के अंदर आए, आपने अपने उस्तादों के सीनों पर ऐसे हाथ लगाया, ऐसे हाथ मारा। जब हाथ मारकर तली सामने की, जब तली को सामने किया, शेख हमाद हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस तली पर लिखा हुआ था नूर के कलम से, अरे अब्दुल कादिर जो भी दावा करता है ये अपनी तरफ से नहीं, ये मानूरुल्लाह है, ये अपनी तरफ से दावा नहीं करता, अल्लाह कहे तो फिर ये दावा करता है, उधर से हुक्म हो तो फिर ये दावा करता है। इतनी शान है मेरे गौस की। तो मैं एक जुमला देने लगा हूँ और अगले सरा खान को दावा देने लगा हूँ, इन अल्तवाली वाले नौजवानों की नजर ये करने लगा हूँ, अंजुमन रज़ाए मुस्तफा के इन नौजवानों के जिन्होंने 11वीं शरीफ का प्रोग्राम, हुज़ूर गौसे पाक का प्रोग्राम बड़ी मोहब्बत के साथ सजाया। शायर कहता है कि असी अमीरी 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 नहीं करते, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, ये मोहल्ले वाले कोई बहुत सारे कोठियों और बंगलों के मालिक नहीं है, मैं जानता हूं ये सारे मजदूर लोग हैं, लेकिन अल्लाह की कसम मोहब्बत इनकी सबसे बढ़कर है। खर्च अपने नबी के नाम पर, वली के नाम पर सबसे ज्यादा करते हैं। बड़े बड़े कोठियों बंगले वाले देखे हैं, पैसों के ऊपर सांप बनकर बैठे हुए हैं। हजूर के जिक्र के लिए कहा जाए फिर भी पैसे नहीं खर्च करते, अल्लाह के नाम पर कहा जाए फिर भी नहीं खर्च करते, लेकिन अहले मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, आप मुस्तफा के नाम पर भी खर्च करते हो, मुस्तफा की आल पर भी खर्च करते हो। इनके लिए, जवानों के लिए कह जरा सुभान अल्लाह, फिर मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। कि असी अमीरी 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 नहीं करते, असी अमीरी 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 नहीं करते, असी कोई घटिया फकीरी नहीं करते, असी अमीरी 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 नहीं करते, असी कोई घटिया फकीरी नहीं करते, असी गौसे आजम दे कमी नासिर, असी गौसे आजम दे जो कमी बोलेगा, असी गौसे आजम दे कमी नासिर, किसे होर की चमचागिरी नहीं करते, असी अमीरी 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 नहीं करते, असी को घटिया फकीरी नहीं करते, असी गौसे आजम दे कमी नासिर, किसे होर की चमचा खीरी नहीं करते। हमारे के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। अगर इसकी तशरीह मैं यूं करूं तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा हर मुरीद जहां भी हो, फरमाया उसके सर के ऊपर मेरे हाथ की हथेली इस तरह है, फरमाया जिस तरह ये सारी जमीन पर आसमान का साया है। यानी जहां भी मेरा मुरीद होगा, फरमाया कि वो मशरक में हो, चाहे मगरब में हो, शमाल में हो, जनूब में हो, जहां से भी मुझे पुकारेगा, फरमाते हैं मैं उसकी मदद करने जरूर आऊंगा। इतना अल्लाह ताला ने आपको मुकाम अता फरमाया है। अहबाब वकार हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको अल्लाह ताला ने इतना मुकाम अता फरमाया है कि आपकी बारगाह के अंदर, ये मैं इसलिए बात करने लगा हूं कि कुछ अब आप फिर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कोई बात नहीं। अल्लाह की कसम हुज़ूर गौसे पाक की महफिल वो महफिल होती है कि जहां अल्लाह के वली अपने अपने वक़्त के उतार, अपने अपने वक़्त के अबदाल, अपने अपने वक़्त के मुहद्दिस
जब हजूर गौसे आजम की बज़म में आया करते थे, वो जानते थे हम किस अजीम हस्ती के सामने आए हैं, तो अपने सरों को झुकाकर बैठा करते थे, बादब तरीके से बैठा करते थे। और आपको बताऊं कि हजूर गौसे आजम के जिक्र की महफिल के अंदर क्या मिलता है, और मैं तुम्हें बताऊं, आपका एक मुरीद हजरत अली बिन हैती आपके खुलाफा में से भी है, जहां तक लिखा है कि आपके साथ साए की तरह साथ रहा करता था। अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह अली बिन हैती हजूर गौसे पाक का मुरीद भी है, हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खलीफा भी है। आप कसरत के साथ हजूर गौसे पाक की महफिल के अंदर, आपकी मजलिस के अंदर जरूर शिरकत किया करते थे, और लिखने वालों ने लिखा है कि ये भी कुतुब के मर्तबे पर फाइज थे। अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह हजूर गौसे पाक वाज फरमा रहे हैं, हजूर गौसे पाक तकरीर फरमा रहे हैं। तवज्जो के साथ तकरीर करते करते अचानक मेरे और आपके गौस शहनशाह बगदाद 70,000 का मजमा है, लाख लाख का मजमा है, बयान करते करते मिंबर से उतरते हैं। यूं अली बिन हैती पास बैठकर आपका बात सुन रहे हैं, आपकी तकरीर सुन रहे हैं, वाज़ो नसीहत को सुन रहे हैं। तकरीर सुनते सुनते अली बिन हैती की आंख लग जाती है। जब आंख लगती है, मजलिस मेरे गौस की है, महफिल मेरे गौस की है, तकरीर करने वाले मेरे गौस हैं, अली बिन हैती की आंख लगती है, किस्मत का सितारा जागता है, हसनैन के नाना ख्वाब के अंदर तशरीफ लेकर आ जाते हैं। मजलिस हजूर गौसे पाक की है, महफिल हजूर गौसे पाक की है, लेकिन आगे देखिए अली बिन हैती यूं बैठे हुए हैं, आंख लगती है, हजूर की जियारत नसीब होती है। उधर शहनशाह बगदाद इस तरह मिंबर पर खड़े होकर बैठकर लोगों को आवाज कर रहे हैं। अचानक मिंबर से उतरते हैं, अचानक मिंबर से उतर जाते हैं, उतर कर जहां अली बिन हैती आराम कर रहे होते हैं, मेरे और आपके गौस हाथ बांध कर यूं एक मर्तबा फिर कह रहे जरा सुभान अल्लाह। जरूरी कि हर बात चीख कर कही जाए तो आपको फिर पता लगे। इतनी बड़ी मैंने बात कही है कि मिंबर से उतरे हैं और उतर कर अली बिन हैती को ख्वाब आती है और उनके ख्वाब के अंदर मुस्तफा तशरीफ लेकर आते हैं। लेकिन शहनशाह बगदाद मिंबर से उतरकर 70,000 के मजमे को छोड़कर अली बिन हैती जहां आराम कर रहे होते हैं, हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं, हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। 70,000 का मजमा परेशान है, तजब्बुब का शिकार है, हैरान हो जाता है कि हुजूर गौसे आज़म को क्या हुआ है। उधर जब आंख खुलती है अली बिन हैती की, देखते हैं सामने 70,000 लोगों को वाज करने वाली शख्सियत शहनशाह बगदाद उनके सामने हाथ बांध कर खड़े। अली बिन हैती खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर अदब के साथ सलाम अर्ज करते हैं, बैठ जाते हैं। लोग हैरान हैं, मसला क्या है, मामला क्या है, समझ के अंदर नहीं आया, फहम के अंदर नहीं आया कि हुआ क्या है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, जश्न गौसुल वरा, महफिल 11वीं शरीफ, बरादरी तरीकत, शेर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शहबाज रजवी साहेब दामर बरकात मुलालिया खतीब आजम बारामंगा शरीफ आप तशरीफ लाए। अहलन व सहलन मरहबा। अपनी तरफ से अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा की जानब से दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप तशरीफ लाए, अल्लाह करीम आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जितने भी मेहमानाने ज़ीवकार तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। आप सब हमारे मेहमान हैं,
हजूर गौसे आजम की महफिल के अंदर आए हैं, जितने भी भाई रिजवान साहब तशरीफ लाए और दीगर अहबाब जितने भी तशरीफ ला रहे हैं, सबको हम दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। बात सुननी है तो मोहब्बत के साथ कह दे जरा सुभान अल्लाह, फिर मोहब्बत के साथ कह दे जरा सुभान अल्लाह। पूछा गया हजूर क्या बात है कि आप अली बिन हेती के सामने हाथ बांध कर मिंबर से उतर कर खड़े हो गए हैं। फरमाया इनसे पूछ लो, फरमाया इनसे पूछ लो। अली बिन हेती ने फिर लोगों को जवाब दिया, वक़्त के कुतुब हैं, हजूर गौसे आजम के मुरीद भी हैं, खुलाफा में से भी हैं। कहने लगे लोगों क्या बताऊं, मैं हजूर गौसे आजम की मजलिस के अंदर बैठा हूं, मेरी आंख लगती है, हसनैन के नाना ख्वाब के अंदर आते हैं, जो मैं ख्वाब के अंदर देख रहा हूं, जो मैं ख्वाब के अंदर देख रहा हूं, बगदाद के मिंबर पर बैठने वाला ये मर्दे कलंदर अपनी जागती आंखों से देख रहा। यार ये कोई आम मजलिस है, ये कोई आम महफिल है, ये उसकी महफिल है जो जागती आंखों से किसी की ख्वाब के अंदर हजूर तशरीफ लाए तो पता लग जाता है। हजरात यही अली बिन हेती रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया सुनाने लगा हूं और अगले शरा खान को दावत देने लगा हूं। अली बिन हेती मुरीद भी थे, लाडले मुरीद थे, लेकिन हजूर गौसे आजम अल्लाह अकबर, क्या आपकी शान है, क्या आपका मुकाम है। मैं इसलिए वक्त ले रहा हूं कि जब मेहमान आएंगे ना तो फिर मैं बिल्कुल तातुल का शिकार नहीं होऊंगा, बिल्कुल बिला तखीर उनको माइक उनके हवाले करूंगा ताकि वक्त जाया ना हो। मैं इसलिए अपनी हाजिरी पेश कर रहा हूँ। रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर भी मेरी हाजिरी नहीं लगी, कुछ अहबाब एतराज कर रहे थे जो सुनना चाहते हैं हजूर गौसे आजम का जिक्र मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर हाथों को गियारा बनाकर कहे ना जरा सुभान अल्लाह, फिर मोहब्बत के साथ कहे जरा सुभान अल्लाह। हजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर से जब भी नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाते, तवज्जो के साथ सुनने वाली बात है, फिर तवज्जो के साथ स्टेज के ऊपर भी मैं अहबाब से गुजारिश करूंगा महफिल के माहौल को जरा मद्देनजर रखते हुए माहौल बनाने की कोशिश करें और मेरी तरफ तवज्जो करें। हजरात हजूर गौसे आजम हुजरे से मस्जिद के अंदर 5 वक्त तशरीफ लेके आते नमाज पढ़ाने के लिए। ये हमारे पीर हैं, ये हमारे पीर हैं। फिर कहने लगा हूं सुभान अल्लाह नहीं, बिल्कुल कहनी आपने, ये हमारे पीर हैं, ये हमारे पीर हैं जो नमाज पढ़ाते हैं, जो नमाज पढ़ाते हैं। फिर सुनो, जो नमाज पढ़ाते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, जो नमाज पढ़ाते हैं, जो अपने खानकाहों के करीब मस्जिदें बनवाते हैं, मदरसों का एहतमाम करते हैं, ये हमारे पीर हैं। अरे जो बेनमाजी है, जो मस्जिद के अंदर नहीं जाता, वो पीर नहीं हो सकता, वो वली नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम, वली की ये शर्त भी है कि वो अल्लाह के हकामात की पाबंदी करने वाला भी हो, वो पीर होता है। आप हुजरे से तशरीफ लाए नमाज पढ़ाने के लिए तो लोगों की मोहब्बत का ये आलम था। रात भी एक आलम दीन ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि मौलवी भाए चीख चीख के मर जाए, मेरे वाल देखो, बंदा एक वैसे टुरदा आया आंदा होवे ना, उथों टुरदा सारे बंदे इत्थों तक छड़ के भी जाते हैं, बाहर जाएगा ना तो बाहर तक छड़ के भी आएंगे, बाहर तक छड़ के भी आएंगे, लेकिन जरा बेचारा खलोता तरले मार रहा, मेरे वाल देखो, उहदे वाल ही देखणगे, मेरे वाल देखो, उन्होंने छड़ के ना हो आप ही चले जाएगा, है उन्होंने राह आंदा चले जाएगा, उठ के कोई पक्खा चलाएगा, उन्हें वाल देखना शुरू कर देंगे। वो बोतल लैके आया उलमा दी खिदमत वास्ते, उथों उन्होंने लोग छड़ के भी आए ने ते इत्थों छड़ के भी जाणगे बाहर तक। किहो जिहा माहौल है यार, मेरे वाल देखो, जब गौसो सकलैन दा जिक्र सुनना मोहब्बत रखो जरा सुभान अल्लाह। आप हुजरे से मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लेके आते तो लोगों की मोहब्बत का ये आलम था। लोगों पंजाबी च लोगों की मोहब्बत वारफत इहो जी सी आप दे नाल कि जदों भी नमाज पढ़ा के आना आपने हत्थों में दस्तबोसी लोगों ने करना, कदम बोसी करनी, जदों भी आपने तशरीफ लेके जाना एक हजूम इकट्ठा हो जाना और आपकी जियारत करनी, हत्थों में बोसे देने नाल कदम बोसी करनी। अली बिन हेती रहमतुल्लाह अलैह ने दिल के अंदर सोचा चंगे बंदे ने जदों भी आप नमाज पढ़ा तशरीफ लियाते हैं, इन्हां लोगों का काम ही ये वे आन के हाथ चुमना शुरू कर देंगे ने, पैर चुमना शुरू कर देने, काम ही कोई नहीं। मिसाल ले लें, आपने जोहर के वक्त ये इरादा किया दिल के अंदर, जुबान से नहीं कहा, अली बिन हेती ने दिल के अंदर सोचा ये कैसे लोग हैं कि जनाब जब भी आप नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाते हैं ये लोग दौड़कर लपक आते हैं, कभी हाथों को बोसा देते हैं, कभी कदमों को बोसा देते हैं,
ऐसे मेरे गौस ने देखा, अली बिन हेती की तरफ खामोश हो गए, खामोश हो गए और आप तशरीफ लेकर चले गए। जब असर के वक्त आप नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए, एक बंदा भी आपकी दस्तबोसी करने के लिए नहीं आया, कदमबोसी करने के लिए नहीं आया, एक बंदा भी करीब नहीं आया। अली बिन हेती ने जोर के वक्त ये सोचा था कि ये लोग कैसे हैं कि जब भी दिल करते हैं लपकाते हैं, दस्तबोसी करते हैं, कदमबोसी करते हैं। तो जब दिल के अंदर ख्याल किया असर के वक्त, यार ये कैसे लोग हैं, मैंने तो दिल में सोचा था ये तो सारे के सारे पीछे हट गए हैं। जब दिल के अंदर फिर ये ख्याल किया इन लोगों को क्या हो गया, मेरा जुमला जाया न करना। हुजूर गौसे आज़म ने ऐसे मोहब्बत के साथ अली बिन हेती को देखा, ऐसे नजर उठाकर देखा, ऐसे नजर उठाकर देखा। अरे दुआ करो हम पर भी किसी अल्लाह के वली की नजर पड़ जाए। मोहब्बत के साथ कहे जरा सुभान अल्लाह। ऐसे मोहब्बत के साथ देखा, जुमला दाया न करना। हुजूर गौसे आज़म फरमाते अली बिन हेती, एक जगह तेरा दिल ठहरता कि नहीं ठहरता, जब करीब आते हैं फिर भी सोचते हो, जब पीछे हट जाते हैं फिर भी सोचते हो। जुमला सुनना, फरमाया अली बिन हेती, अल्लाह ने हमें ये कमाल दिया है, अल्लाह ने हमें ये इख्तियार दिया है, हम जिसे चाहे करीब कर ले, जिसे चाहे दूर कर दे। अल्लाह ने हमें कुदरत अता की है, अल्लाह ने हमें ये शान अता की है, जिसे चाहे कर ले। अरे आप कितने खुश नसीब हैं कि हुजूर गौसे पाक ने आपको करीब किया हुआ है। जो जो करीब है मोहब्बत के साथ कह दे जरा सुभान अल्लाह। है ये दिल की बात करते हुए एक पंजाबी शायर कहता है कि अल्लाह वाले भी अजीब, और शायर बड़ी मोहब्बत के साथ कहता है कि अल्लाह वाले भी अजीब होते हैं, अल्लाह वाले भी अजीब होते हैं, हकीकतों के नकीब होते हैं। अल्लाह वाले भी अजीब होते हैं, अल्लाह वाले भी अजीब होते हैं, हकीकतों के नकीब होते हैं। अरे जिक्र फिक्र की कसरत से, जिक्र फिक्र की कसरत से, अरे ये अपने रब के करीब होते हैं। अल्लाह वाले भी अजीब होते हैं, अल्लाह वाले भी अजीब होते हैं, हकीकतों के नकीब होते हैं। जिक्र फिक्र की कसरत से, हदीस भी है, फरमाया कि मेरा बंदा कसरत के साथ जिक्र करके, कसरत नवाफल पढ़कर मेरे क़ुर्ब आ जाता है, मेरे करीब हो जाता है। फिर मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, उसके कान बन जाता हूँ, उसके होंठ बन जाता हूँ, उसके हाथ बन जाता हूँ, उसके कदम बन जाता हूँ। अरे अल्लाह वाले भी अजीब होते हैं, हकीकतों के नकीब होते हैं। जिक्र फिक्र की कसरत से ये अपने रब के करीब होते हैं। जब चाहे बदल दे तकदीरें, ये दिलों के भी तबीब होते हैं। जब चाहे बदल दे तकदीरें, जब चाहे बदल दे तकदीरें, ये दिलों के भी तबीब होते हैं। अल्लाह वाले भी अजीब होते हैं। और मौत आकर भी इन्हें मौत नहीं आती, मौत आकर भी इन्हें मौत नहीं आती, क्योंकि ये मौत के भी हबीब होते हैं। अल्लाह वाले भी अजीब होते हैं। हजरात